नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मज़ीद सुन्नत को जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के घर के मामलात और घर वालों के साथ मामलात के बारे में। और आज का जो टॉपिक है जो हम सुन्नत से लेंगे वो है कि मियाँ बीवी का आपस का रिश्ता कैसा होना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्महातुल मोमिनीन के साथ कैसा रिश्ता था, कैसा ताल्लुक़ था, वो कैसे अपने घर में रहते थे ताकि हम उनको अपना सकें उन चीज़ों को कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह रूम में, और इसकी निशानियों में से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन से जोड़े पैदा किए ताकि इनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत डाल दी। फरमाने इलाही है ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें तुम्हारी ही जिन्स में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो। यानी बीवी किस लिए है? ताकि शोहर उससे सुकून हासिल करे, ज़हनी दिली हर तरह का सुकून। और फिर फरमाया कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रहमत डाल दी है। आप देखते हैं कि निकाह से पहले कहीं का लड़का कहीं की लड़की होती है, कहीं का मर्द है कहीं की औरत है, मगर अल्लाह ताला जब उनको निकाह के ज़रिए एक जगह बांध देते हैं एक रिश्ते में, तो फिर वही रिश्ता सारी दुनिया से ज़्यादा अजीज़ हो जाता है। शोहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शोहर, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि और इन औरतों के साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो। सूरत निसा में फरमाया और सूरत बकरा में, और अल्लाह ताला का इरशाद है कि वह तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। ना खूबसूरत रिश्ता है, किसी को लिबास से ताबीर नहीं किया गया। हमने पढ़ा वालिदैन के बारे में, उनका क्या मुकाम है अल्लाह ताला ने बता दिया हमें। मगर एक बहुत खूबसूरत बात कि आप जानते हैं कि इन रिश्तों में सौतेले होते हैं, जैसे सौतेला बाप हो गया, सौतेली माँ हो गई, सौतेला भाई हो गया, सौतेली बहन हो गई, मगर आपने कभी नहीं सुना होगा कि सौतेली बीवी। बीवी में सौतेलापन नहीं होता, इस रिश्ते में यह नहीं होता। अल्लाह ताला बहुत खूबसूरत रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं और इसीलिए बनाए हैं ताकि तुम इससे सुकून हासिल करो। तो अल्लाह ताला हम औरतों को भी ये हिदायत दे कि हम अपने घर वालों के लिए सुकून का बायस बन सकें। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो हैं जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हैं। यानी आप में से बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों से बेहतर हैं। और हमारे मामला ये चल रहे हैं कि सारी दुनिया के साथ हम अच्छे हैं, मगर अपने घर में, और जो सबसे ज़्यादा अच्छे सलूक की वालदा के बाद हकदार है बीवी, उसके लिए हमें अखलाक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ज़रूरत भी नहीं है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, और तुम सब की निस्बत मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूँ। यह है सुन्नत जो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिल रही है। फरमाया कि मैं तुम सब से बेहतर हूँ अपने घर वालों के लिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत रवायत कि असवद रहमुल्लाह से रवायत है कि मैंने सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के दरमियान क्या करते थे। उन्होंने फरमाया, अपने घर के काम काज करते, और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका अपने घर वालों के साथ रवैया कैसा था कि वो अपनी जोजा के साथ उनके घर के काम भी करवा दिया करते, और फिर अपना बोझ उन पर नहीं डालते थे, अपना फटा हुआ कपड़ा सी लेते और अपना काम खुद कर लेते अपने हाथ से। अगर हम उनकी उम्मत में से हैं तो फिर हमें ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, ताकि हमें देखने वाले को ये बताना ना पड़े कि हम उम्मत मोहम्मदिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा जो तरीक़ाकार हो, जो हमारा असूल, जो हमारा अखलाक हो, वो बताए कि हम किन से ताल्लुक़ रखते हैं।
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عید کا دن تھا، حبشی اپنے ڈھالوں اور برچھیوں سے کھیل رہے تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کیا تم کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا گال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر تھا، سبحان اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشیوں سے فرما رہے تھے اے بنی فار ارفدا اپنا کھیل جاری رکھو، حتیٰ کہ کھیل دیکھتے دیکھتے جب میرا جی بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کافی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت رشتہ، کس قدر بہت خوبصورت رشتہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کا کیا رشتہ ہے، ہمیں سنت سے کیا چیز مل رہی ہے، کتنی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بلایا کہ آؤ اور اپنا دل بہلا لو کھیل دیکھ کر، اور پھر جب خود ان کا دل بڑھ گیا دیکھ کر تو پھر کہا اچھا تھک گئی ہو تو چلو ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا ہی رشتہ میاں بیوی کے درمیان بنائے، آمین ثم آمین۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی، پھر جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس جیت کا بدلہ ہے، سبحان اللہ، کہ جو پچھلی دفعہ تم جیت گئی آج میں جیت گیا، سبحان اللہ۔ تو کیا ہم میاں بیوی جو ہمارا حساب ہے اپنے شوہر کے ساتھ یا ہمارے شوہر کا اپنے ساتھ، تو کیا اس طرح کا رابطہ ہے، کیا اس طرح کے رویے ہیں؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض عورتوں کے پاس آئے جو اونٹوں پر جا رہی تھیں، اور ام سلیم رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس اے النجسہ، ان شیشوں کو آہستہ لے کر چلو، آہستہ لے کر چلو کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ شیشوں کی مانند نازک ہیں، سبحان اللہ، کہ ان شیشوں کو آہستہ لے کر چلو، یعنی تیز تیز اونٹوں کو مت چلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ایسے ہی محبت والے رشتے ہمارے بھی بنیں، آمین ثم آمین۔ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے آپ کو جو صبر ہے وہ کرنا پڑے گا، شوہر کو بیوی کے حق میں اور بیوی کو شوہر کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق دے اور محبتوں میں